नमो नमः विद्यार्थिनः, अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, त्रयोदशम पाठम पठामः, जो हमारा 13वां पाठ है संगे शक्ति। जो संगे शक्ति, संगठन में ही शक्ति होती है, संगठन में ही शक्ति का निवास होता है। प्रबंध मकरंद जो ग्रंथ से लिया गया है, नवल किशोर कांकर महोदय के द्वारा ये पाठ लिखा गया था बच्चों। द्वितीय भाग है इसका, हम लेकर प्रस्तुत हैं आपके सामने। प्रथम भाग में हमने पंडित नवल किशोर जी का परिचय जाना, संगठन में किस प्रकार से शक्ति होती है, उसका किस प्रकार से महत्व है उसको जाना। आइए दूसरे भाग को लेकर प्रस्तुत है संगठन शक्त्याः महत्वम, और संगठन शक्ति में किस प्रकार का महत्व है और तद्वारा प्राप्त सफलता, और संगठन शक्ति के द्वारा किस प्रकार से सफलता प्राप्त की जा सकती है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। स्वभावतः एव मानवाः सर्वत्र विजयं कामयन्ते, किन्तु विचारणीयो अयं विचारो यत् कामना मात्रेण किं कश्चन स्वकर्मणि प्रयत्नं विना साफल्यं लभते, शक्ति द्वारै वह सर्वं कर्तुं शक्यते। बच्चों क्या कहा है? स्वभावतः एव मानवा, स्वभाव से ही जो मानव है बच्चों, कामयन्ते का अर्थ बताया, कामना इच्छा करते हैं। साफल्यम का मतलब होता है सफलता को, लभते का मतलब होता है प्राप्त करता है। आइए इसके अर्थ को जानते हैं, इसके भावार्थ को जानते हैं बच्चों। स्वभावतः एव मानवा यानी स्वभाव से ही मानव क्या करते हैं? सर्वत्र यानी सभी जगह क्या करते हैं? विजयम कामयन्ते, विजय की कामना करते हैं। किंतु विचारणीयो अयं विचारः, यानी किंतु विचारणीय यह विचार है, यद कामना मात्रेण यानी कामना के का मात्र से, किम कश्चन कोई, स्वकर्मणि प्रयत्नम बिना प्रयत्न के बिना साफल्यम लभते यानी कामना करने से कोई सफलता प्राप्त करता है? नहीं। अर्थात मैं ऐसे सोचूं कि मेरे लिए खाना आ जाए, लेकिन खाने में मेहनत भी तो लगती है बच्चों, बनाना पड़ता है उसको, उसके हिसाब से सामान भी लाना पड़ता है, तो ऐसे मुंह में थोड़ी आ जाता है। तो शक्ति द्वारा एव सर्वम कर्तुम शक्यते यानी शक्ति के द्वारा ही सब कुछ कर सकते हैं। तो स्वभाव से ही मानव हम सभी जगह विजय की कामना करते हैं, किंतु विचारणीय ये विचार है कि कामना मात्र से कोई काम प्रयत्न के बिना सफलता को प्राप्त करता है? नहीं प्राप्त करता है। शक्ति द्वारा एव, शक्ति के द्वारा ही सर्वम कर्तुम शक्यते, सब कुछ किया जा सकता है। इसको एक साथ देख लेते हैं। स्वभाव से ही मानव सभी जगह विजय की कामना करते हैं, किंतु विचारणीय यह विचार है कि कामना मात्र से क्या कोई अपने कार्य में प्रयत्न के बिना सफलता प्राप्त करता है? शक्ति के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। माता अपि तनयम रोदनम बिना न स्तनम पायति, अर्थात जो माता है वो क्या करती है? तनयम का मतलब पुत्र को, रोदनम बिना यानी बिना रोए, रोए बिना, न स्तन्यम पायति अर्थात दूध नहीं पिलाती है। जब तक शिशु नहीं रोता है, बच्चा नहीं रोता है, तब तक माता उसको दूध नहीं पिलाती है। जगति जो यावान शक्तिमान है, संसार में जो जितना शक्तिमान है, भवती तावान एव समुन्नते है, वो तावान एव अर्थात वहां तक उतना ही, और शिखरम आरोहति शिखर को प्राप्त करता है यानी शिखर पर आरोहण करता है। शक्तिशाली ही देशो अपरम हीन शक्तिकम यानी जो शक्तिशाली देश है वो दूसरे हीन शक्तिशाली देश पर क्या करता है? देशम अनायासेन, उस देश पर अनायास से यानी सरलता से, स्वात्मसातम करोतीति अपने में मिला लेता है, अपने में आत्मसात कर लेता है। प्रत्यक्षमेव सर्वेशाम यानी आप ये सब कुछ सबके सामने है। शक्ति शून्यो मानव, जो शक्ति से शून्य जो मानव है, स्वप्ने अपि शत्रुम जेतुम न पारयति, स्वप्न में भी शत्रु को जीतने में न पारयति अर्थात समर्थ नहीं होता है। यानी कहा गया है कि जो माता होती है वो भी शिशु को बिना रोए दूध नहीं पिलाती है। जो जितना शक्तिमान होता है वो उतना ही समुन्नति के शिखर को छूता है, अर्थात सफलता को
प्राप्त करता है। शक्तिशाली जो देश होता है वो हीन जो देश है, यानी शक्ति से जो हीन देश है, उसको अपने आप में क्या करते हैं, अनायास अर्थात सरलता से अपने में मिला लेता है। जैसे कि शक्तिशाली देश है, आजकल हमारा चीन है, जो अपने आप को शक्तिशाली समझता है, वो दूसरे देशों को क्या करना चाहता है, वश में करना चाहता है। तो ऐसे उसने बहुत सी छोड़ रखा है अपना तंत्र इस प्रकार का। तो आगे कहा है ये सबके सामने प्रत्यक्ष है, अर्थात सबके सामने है। शक्ति शून्य मानव, शक्ति से जो शून्य मानव है वह स्वप्न में भी शत्रु को जीतने में सफलता प्राप्त नहीं करता है, अर्थात समर्थ नहीं होता है बच्चों। यानी जो माता है पुत्र को रोए बिना दूध नहीं पिलाती है। संसार में जो जितना ताकतवर शक्तिमान होता है वह उतना ही समुन्नति के शिखर पर चढ़ता है। शक्तिशाली देश ही दूसरे बलहीन देश को सरलता से अपने में आत्मसात कर लेता है। यह सभी के सामने है। शक्ति रहित मानव स्वप्न में भी शत्रु को जीतने में समर्थ नहीं होता है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। किम ज्वरादि रोग ग्रस्तो जनाः शक्ति मताशः युद्धे विजयम लक्ष्यते। बच्चों ये हमारे सामने यक्ष प्रश्न है। किम ज्वरादि रोग ग्रस्तो, यानी जो बुखार से पीड़ित है, ज्वर से जो पीड़ित है, वो क्या करता है, जना शक्तिमताशः, यानी जो शक्तिमान आदमी है, शक्ति से जो युक्त है, युद्धे विजयम लक्ष्यते, युद्ध में विजय प्राप्त करता है। यानी जो ज्वर से पीड़ित है, अगर वो शक्तिमान व्यक्ति से लड़ेगा तो वो विजय प्राप्त कर सकता है कि बच्चों, कदापि नहीं कर सकता है। आइए, नैव नैव, नहीं नहीं, हेतु रत्र शक्तिर अभाव है, यानी ये शक्ति का अभाव का ही क्या है, हेतु है, अर्थात कारण है। यहाँ पर शक्ति के अभाव का ही ये कारण है। अतः प्रभ विष्णु भी अस्माभि जीवनम सुखेन यापयितुम शक्ति संग्रहो अवश्यम करणीय। अर्थात प्रभा विष्णु भी यानी सामर्थ्य द्वारा, सामर्थ्य युक्तों से, अस्मा भी यानी हमारे द्वारा, जीवनम यानी जीवन को, सुखेन यापयितुम यानी सुख से व्यतीत करने के लिए क्या करना चाहिए, शक्ति संग्रह अवश्यम करणीय, अर्थात शक्ति का संग्रह अवश्य ही करना चाहिए बच्चों। शक्ति का संग्रह अवश्य करना चाहिए, यानी लक्ष्य का मतलब हुआ प्राप्त करेगा, प्राप्त करेगा। हेतु का मतलब हुआ कारण। प्रभा विष्णु भी यानी सामर्थ्य युक्तों से, यापयितुम यानी बिताने के लिए। इसको एक साथ देख लेते हैं बच्चों। क्या ज्वर आदि रोग से ग्रस्त मनुष्य शक्तिशाली के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करेगा? नहीं नहीं, इसमें कारण शक्ति का अभाव है। अतः सामर्थ्य युक्त हमारे द्वारा जीवन को सुखपूर्वक बिताने के लिए शक्ति का संग्रह अवश्य ही करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं बच्चों। इदम अपि अवधेयम कासा शक्ति, इदम अपि अवधेयम अर्थात ये भी अवधेय है, अर्थात जानना चाहिए। यत काशा शक्ति, यत काशा शक्ति की क्या है, कौन है, सा यानी वह शक्ति, वह शक्ति कौन है ये भी जानना चाहिए। कथम च सा लभ्या, और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लभ्य का अर्थ है प्राप्त करने योग्य है, वो किस प्रकार से प्राप्त करने योग्य है। कुत्र च तस्याः स्थानम, और उसका स्थान कहाँ है, वो शक्ति कहाँ मिलती है। यस्या अभावेन लोका अवनते गर्तम अनुपतंती, और जिसके अभाव से जो लोका है, जो लोग है, अवनति के गर्त में गिरते हैं बच्चों। कृते विचारे शक्ति पदेन बलमेव गृह्यते लोके। कृते विचारे यानी विचार करने से, शक्ति पदेन शक्ति के जो पद है, शक्ति जो शब्द है वो क्या है, बलमेव गृह्यते लोके, बल के रूप में ही उसको माना जाता है संसार में। अर्थात शक्ति क्या मानी जाती है, बल ही मानी जाती है। तद बलम सांप्रतम संज्ञेयेव निश्यति, और तद बलम है यानी वह बल, यानी जो शक्ति है ना, उसको आजकल विचारों में ये माना जाता है कि बल है, लेकिन वो विचार जो बल है सांप्रतम वर्तमान में अभी क्या है, संज्ञेयेव निश्यति यानी संगठन में ही निवास करता है बच्चों। इसको एक साथ देख लेते हैं। यह भी जानना चाहिए कि वह शक्ति क्या है, वह कैसे प्राप्त की जा सकती है, और उसका स्थान कहाँ है, जिसके अभाव में लोग अवनति के ग्रत यानी गड्ढे में गिरते हैं। विचार करने पर लोक में शक्ति पद से बल को ही ग्रहण किया जाता है। वह बल इस समय संगठन में ही निवास करता है बच्चों, संगठन में ही निवास करता है। इसके कठिन शब्दों को भी देख सकते हैं बच्चों। अवधेयम का मतलब होता है जानना,
लभ्य का मतलब प्राप्त करने योग्य, गर्तम का मतलब गड्ढे, अनुपतंत यानी गिरते हैं, लोक यानी लोक में, तो वो बल संगठन में ही निवास करता है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अस्या एव बल स्वरूपायाः शक्ते सांप्रतम अत्यावश्यकता वैवर्ती। और कहा है कि इस अस्या एव बल स्वरूपाया, इसी बल स्वरूप क्या शक्ते यानी शक्ति की, सांप्रतम अत्यावश्यकता यानी सांप्रतम यानी वर्तमान में, आवश्यकता वरिवर्ती अर्थात स्वीकार की जाती है। इसी बल स्वरूप शक्ति की वर्तमान में आवश्यकता स्वीकार की जा सकती है बच्चों। सा चेयम शक्ति कराले अस्मिन् महाकाल कल्पे कलिकाले संगठन द्वारेव प्राप्तुम शक्यते। और सा चेयम शक्ति, और वह शक्ति कराले अस्मिन् अर्थात भयानक इसमें, महाकाल कल्पे और महाकाल कल्पे कलिकाले, इस महाकाल कल्प कलिकाल में यानी कलयुग में, संगठन द्वारा एव प्राप्तुम शक्यते, संगठन के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। उक्तम च नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात न अन्य पंथा यानी रास्ता, अर्थात अन्य न कोई मार्ग है क्या, अयनाय मुक्ति के लिए, अर्थात संगठन के बिना, शक्ति के बिना मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है बच्चों। यानी कराले का मतलब हुआ भयंकर, भयानक, कलिकाले यानी कलयुग के समय में, पंथा यानी मार्ग, अयना यानी मुक्ति के लिए, यानी उसी बल स्वरूप शक्ति की समय आवश्यकता स्वीकार की जाती है बच्चों। और इसमें जो संगठन के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है, और इसके अलावा कोई दूसरा इसमें रास्ता भी नहीं है। इसको एक साथ देख लेते हैं। इसी बल स्वरूप शक्ति की इस समय अत्यधिक आवश्यकता स्वीकार की जाती है, और वह शक्ति इस भयानक महाकाल के समय समान कलयुग में संगठन के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। कहा भी गया है मुक्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है, अर्थात संगठन जो में शक्ति होती है वही मुक्ति का क्या होती है बच्चों, मार्ग होती है। आगे देखते हैं। जाति व्यक्ति सामाजिक स्थिति किम अन्यत् संपूर्ण देश एवं संगठनात् ही स्वसत्ताम विवर्ति। अर्थात क्या कहा है कि जाति व्यक्ति सामाजिक स्थिति किम अन्यत् संपूर्ण देश एवं संगठनात् ही स्वसताम विवर्ती, अर्थात विवर्ती का मतलब धारण करता है। और कहा है कि जाति व्यक्ति सामाजिक स्थिति और अन्य संपूर्ण देश जो क्या है संगठन से ही, संगठनादे ही यानी संगठन से ही स्वसताम विवर्ती यानी अपनी सत्ता को धारण करता है बच्चों, अपनी सत्ता को धारण करता है। यत्र संगठनम तत्र सर्व संपत्ति, और जहां सब संगठन है वहां सब प्रकार की संपत्ति है। यत्र च विघटनम, और जहां विघटन है अर्थात विघटन है वहां तत्र सर्व विपत्ति रीति, वहां सब प्रकार की क्या है विपत्ति है प्यारे बच्चों। निश्चितम इति, निश्चितम ये क्या है निश्चित है। पाश्चात्य देशानां चंचला चमत्कृति मति प्रकृति संगठनाश्रितेवेति प्रत्यक्षम सर्वेशम, यानी पाश्चात्य देश है जो पश्चिमीय देश है उसमें क्या है चंचला चमत्कृत मति यानी चंचल और चमत्कार से युक्त क्या है प्रकृति, संगठनाश्रितेव इति यानी वो क्या है संगठन के आश्रित ही है बच्चों, जो प्रत्यक्षम सर्वेशम जो सबके सामने है। तो आइए इसको एक साथ देख लेते हैं। जाति व्यक्ति सामाजिक स्थिति और क्या संपूर्ण देश ही संगठन से ही अपनी सत्ता को धारण करता है। जहां संगठन है वहां सभी संपत्तियां हैं, और जहां विभाजन है वहां सभी विपत्तियां निश्चित है। पाश्चात्य देशों की चंचल चमत्कार युक्त प्रकृति संगठन पर ही आश्रित है, ये सभी के सामने है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। परम हंता हंत अस्माकं दुर्दशा निदानस्य चिंतनेन एव कंपितं जायते चेत महत् कष्टम् आपतितं यद अद्य भगवत कृपया प्राप्तायामपि स्वतंत्रतायां वयं नैन तत्व महत्वम, यानी आदत है बच्चों ये जानीमः अतीतं न स्मरामः स्वदेशस्य दयनीयां दशां न पश्यामः, यानी हंता का मतलब हुआ खेद सूचक अव्यय, चेत का मतलब मन या हृदय, आपतितम यानी आपड़ा है, अतीतम यानी व्यतीत समय को। तो परम हंत हंत यानी ये खेदजनक है, खेदजनक है क्या है अस्माकम दुर्दशा निदान से, हमारी जो दुर्दशा है उसके निदान के चिंतनेन एव यानी चिंतन से ही कंपितम जायते चेत यानी कंपित हो जाता है क्या हृदय या मन कंपित हो जाता है। महत् कष्टम आपतितम यानी महान कष्ट आ पड़ा है कि यद अद्य यानी जो आज भगवत कृपया यानी भगवान की कृपा से प्राप्तायामपि प्राप्त
स्वतंत्रतायाम यानी स्वतंत्रता में भी वयम न एतद महत्वम जानीमः, हम इसके महत्व को नहीं जानते हैं बच्चों। अतीतम न स्मरामः यानी हमारे अतीत को भी स्मरण नहीं करते हैं कि किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमको संघर्ष करके अपने बलिदान के द्वारा किस प्रकार से सफलता दिलाई थी बच्चों। स्वदेशस्य दयनीयाम दशाम न पश्यामः, और अपने देश की दयनीय दशा को भी हम नहीं देखते हैं। आइए इसको एक साथ देख लेते हैं कि किंतु खेद है हमारी दुर्दशा के निदान दूर करने का उपाय के चिंतन से ही हृदय कांप जाता है। महान कष्ट आ पड़ा है कि भगवान की कृपा से प्राप्त स्वतंत्रता में भी हम इसके महत्व को नहीं जानते हैं, अतीत का स्मरण नहीं करते हैं और अपने देश की दयनीय दिशा को नहीं देखते हैं। इस प्रकार से आगे चलते हैं। प्रत्युत भयात मोहात, प्रत्युत भयात मोहात अज्ञानाद अन्यस्माद् वा अलक्षितात् कारणात् भीता इव संगठनात्मिकां बुद्धिं दूरस्तयामः पवित्रात्मनः इव न तां स्पर्शामः। क्या कहा है? प्रत्युत भयात यानी अपितु भय से, मोहात यानी मोह से, अज्ञानात यानी अज्ञान से, अन्यस्माद यानी अन्य कारण से, अलक्षिता दिखाई नहीं देने वाले कारणों से, भीतायु यानी भय के समान, भीतायु यानी भय के समान, भयभीत के समान, संगठनात्मिकाम बुद्धिम संगठनात्मिक जो बुद्धि है उसको क्या करते हैं? दूरतः त्यजामः दूर से ही त्याग देते हैं। पवित्रात्मन इव न ताम स्पर्शामः उस पवित्र आत्मा के समान उसको स्पर्श नहीं करते हैं। भूताविष्टायु, भूताविष्टायु यानी भूत से आक्रांत के समान, भूताविष्टायु यानी भूत से डरे हुए के समान, वा व्यर्थ कोलाहलम आचरामः वो व्यर्थ का कोलाहलम आचरित करते हैं बच्चों। किंतु निश्चित पर्चमिदम यत् संगठने संजाते, किंतु ये निश्चित है कि संगठन में संजाते यानी संगठन के संजाते यानी होने पर एव अस्माकं देश है यानी हमारे देश में पूर्वत जगत गुरु पदम अलंकरिष्यति यानी संगठन के होने पर ही हमारा जो देश है, भारत देश है, वो पहले के समान जगत गुरु का पद अलंकृत करेगा बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अपितु भय से, मोह से, अज्ञानता से अथवा अन्य दिखाई न देने लक्षितात यानी दिखाई नहीं देने वाले कारणों से भयभीत के समान संगठनात्मक बुद्धि को दूर से ही त्याग देते हैं। पवित्र आत्मा के समान उसका स्पर्श नहीं करते हैं। भूत से आक्रांत के समान व्यर्थ में कोलाहलपूर्ण आचरण करते हैं। किंतु ये सुनिश्चित है कि संगठन होने पर ही हमारा देश पहले के समान जगत गुरु के पद को सुशोभित करेगा बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों। परिस्थितिं पश्यन्तो वयम यदा राग द्वेषादिकं विहाय संगठनस्य महत्वं सम्यक अभिनंदिष्यामः तदेव वास्तविकम समुन्नत पदम प्राप्स्यामः। बच्चों क्या कहा है कि परिस्थितियों को देखें तो वयम यदा राग द्वेषादिकम विहाय यानी राग द्वेष इत्यादि को छोड़ करके यानी त्याग करके संगठन से महत्वम संगठन के महत्व को सम्यक यानी सम्यक यानी अच्छी प्रकार से अभिनंदिष्यामः यानी जानेंगे, तदेव वास्तविकम समुन्नत पदम प्राप्स्यामः तभी वास्तविक और समुन्नत पद को हम प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। अत्र विषय स्वनाम धन्यानाम यहाँ विषय अपने नाम से धन्य, स्वनाम धन्य कौन? शिव, श्री शिववीर यानी शिवाजी महाराज, वीर महाराणा प्रताप आदि महापुरुषाणाम आचरणम अनुकरणीयमस्ति। आदि जो महान पुरुष है उनका आचरण क्या है? अनुकरणीय है। उन्होंने किस प्रकार से संघर्षों से अपने को स्वतंत्र किया। वीर शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, किस प्रकार से वो जंगलों में भटकते रहे, उन्होंने संगठन दोबारा बनाया और फिर से युद्ध जीता। इस प्रकार से उनका आदर्श और जो आचरण है वो हमारे लिए क्या है? अनुकरणीय है बच्चों। इसको एक साथ देख लेते हैं। परिस्थितियों को देखते हुए हम जब राग द्वेष आदि को छोड़कर संगठन के महत्व को अच्छी प्रकार से स्वीकार करेंगे तभी वास्तविक समुन्नति के पद को प्राप्त करेंगे। इस विषय में स्वनाम धन्य वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि महापुरुषों का आचरण क्या है? अनुकरणीय है बच्चों। संगठन द्वारा किम न भवति, संगठन के द्वारा क्या नहीं होता है? किम अस्ति दुष्कर्म कर्म, कोई ऐसा काम है क्या जो दुष्कर है, कठिन है? किम अस्ति क्या है? क्या? दुष्कर्म कर्म, दुष्कर कर्म है। यद संगठन शक्त्या सुकर्म न जायते, संगठन शक्ति के द्वारा अच्छा नहीं हो सकता है यानी सरल नहीं हो सकता है। अस्माकं पूर्वजानाम संगठन संबंधिन्यो
गौरव गाथा संपूर्ण विश्वस्य पुनरावर्त पृष्ठेषु स्वर्णाक्षरै अंकिता संति। जो हमारे पूर्वज थे उनकी किस प्रकार से संगठन के संबंधित गौरव गाथा थी, वो क्या थी? संपूर्ण विश्व से यानी संपूर्ण विश्व के पुनरावत पृष्ठेषु अर्थात पढ़ने वाले फिर से अध्ययन किए जाने वाले पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरै अंकिता, स्वर्ण अक्षरों में क्या है? अंकित है। बच्चों इसको एक साथ देख लेते हैं। संगठन द्वारा क्या नहीं होता है? ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो संगठन शक्ति से सरल नहीं हो जाता है? बच्चों हमारे पूर्वजों की संगठन से संबंधित गौरव गाथाएं संपूर्ण विश्व के पूर्व वर्णित पृष्ठों में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में क्या है? अंकित है। स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। बच्चों पुनः किम अद्य कारणम, किम अद्य कारणम, अद्य है बच्चों, किम अद्य कारणम यद वयम स्वकीय महतीम शक्तिम विस्मृति गते निपात्य आक्रमण्या भूत्वा तिष्ठामो निजम दिष्टम च दुष्टम घोषयन्तः सपामहे। क्या कहता है बच्चों? संगठन शक्ति का किस प्रकार से कवि, तो बच्चों किस प्रकार की बातें पंडित नवल किशोर काकर के द्वारा कही गई है कि मध्य कारणम, क्या आज कोई कारण है? यद वयम कि हम, स्वकीयम यानी अपनी, महतीम यानी महान, शक्ति यानी शक्ति को, विस्मृति गर्ते यानी विस्मृति के गर्त में, निपात्य यानी गिरा करके, अकर्मण्या भूत्वा अकर्मण्य होकर के, बिना कुछ किए, तिष्ठामो यदि हम रुकते हैं, बिना कुछ किए रहते हैं, तो निजम दिष्टम च दुष्टम घोषयन्ता, अर्थात दिष्टम का अर्थ है अपने कर्तव्य को, यानी अपने कर्तव्य को, च दुष्टम यानी बुरा, घोषयन्त यानी घोषित करते हुए, घोषणा करते हुए, सपामहे हम क्या कर रहे हैं? स्थापित कर रहे हैं बच्चों। परम पूर्ण विश्वसिमो, परंतु पूर्ण विश्वास है। क्या पूर्ण विश्वास है? यद कदाचित समयो अपि समेष्यति, यानी कभी वह समय भी क्या है? यद कदाचित कि कभी, समयोपि वह समय भी, स समेष्यति यानी आएगा, यत्र अस्माकं हृदयेषु कि हमारे हृदय में, संगठन सागर शुद्धोमयो अर्थात अमृत की लहरें महता वेगेन महान वेग से स्फुरिष्यन्ति अर्थात बहेगी, याश्च न कश्चित् अपि रोच्यति और जिनको कोई नहीं रोकेगा, याश्च उन जो वेगों को, उन जो सुधामय अर्थात अमृत के समान अमृत की लहरों को कोई नहीं रोक पाएगा, अर्थात कोई नहीं रोक पाएगा। निपात्य का मतलब हुआ गिरा करके, अकर्मण्य का मतलब हुआ कर्महीन, दिष्टम का मतलब कर्तव्य, घोषयंत का मतलब हुआ घोषणा करते हुए, विश्वसीमा यानी विश्वास करते हैं, समेष्यत यानी आएगा, सुधोर्मय अमृत की लहरें, रोच्यत यानी रोकेगा। आइए आगे इसको एक साथ देख लेते हैं। फिर आज क्या कारण है कि हम अपनी महान शक्ति को विस्मृति के गर्त में गिराकर, भूल करके, कर्म रहित होकर के स्थित हैं और अपने कर्तव्य को दोषी घोषित करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि कभी वह समय भी आएगा जहां हमारे हृदय में संगठन रूपी समुद्र की अमृत लहरें महान वेग से स्फुरित होगी, इनको कोई भी नहीं रोक सकेगा यानी रोकेगा। आइए आगे देखते हैं बच्चों। दिनेश्वेषु संगठन शक्तेः फलम प्रत्यक्षमपि विलोक्यते अत्र यद इदानीं लोका असंभवमपि कार्यं संभवं कुर्वन्तः संगठनस्य महात्म्यं चरितार्थिष्यन्ति वस्तुतः संगठने एव शक्ति निवासः। बच्चों क्या कह रहा है कि दिनेषु एषु यानी इन दिनों में, दिनेषु एषु यहाँ संधि है बच्चों, इन दिनों में संगठन शक्ति का फलम प्रत्यक्षमपि विलोक्यते यानी फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि अत्र यद इदानीं लोका कि अब लोग असंभवमपि कार्यम असंभव कार्य को भी संभव करते हुए संगठनस्य महात्म्यम संगठन के महत्व को चरितार्थिष्यन्ति यानी चरितार्थ करेंगे। वस्तुतः संगठने एव शक्ति निवास है, वस्तुतः संगठन में ही क्या है? शक्ति का निवास है और ये संगठन ही क्या है? शक्ति है। इसको एक साथ देख लेते हैं। इन दिनों में संगठन शक्ति का फल भी प्रत्यक्ष यहाँ दिखाई देता है कि इस
समय लोग असंभव कार्य को भी संभव करते हुए संगठन के महत्व को चरितार्थ करेंगे। वास्तव में संगठन में ही शक्ति का निवास है, अर्थात वास्तव में संगठन में क्या है, शक्ति का निवास है। इस प्रकार से हमने इन दो भागों के रूप में संघे शक्ति, संगठन में ही शक्ति होती है, किस प्रकार से हमने संगठन के महत्व को जाना। आगे हम तीसरे भाग में इसके अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।